नहीं रहती। देखिए मेरी बात नहीं समझ रहे। ये देश का एक हमने पॉपुलेशन कंट्रोल का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना। हमारे तो हरियाणा पंचायती राज कानून के अंदर तो 3 बच्चों से ज्यादा चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं था। वो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन आई तो बात है। तो इस प्रकार से हम उस योजना को लेकर चल रहे हैं। हमें हर चीज का, हर विषय का ध्यान रखना है और लाभ भी उन्हीं लोगों को मिले जो समाज के लिए कुछ विशेष कर रहे हैं। मंत्री जी, जो जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय सिंह चौटाला, वो बयान दे रहे हैं कि जिस तरह से जैन जी ने नेपाल की बात करें, श्रीलंका की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, तख्ता पलट करने का काम किया, वैसे ही यहाँ करना होगा। शासकों को पकड़ करके गद्दी से उतारना होगा, गलियों में भगा भगा कर पीटना होगा। अजय सिंह जी हमारे सांसद रहे, राजस्थान से विधायक रहे, डब्बावाली से विधायक रहे, उनकी पत्नी भी विधायक रही, 2 विधानसभा से, बेटा भी रहा और एक पार्टी भी चलाते हैं वो। पार्टी में राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, तो हमें पता नहीं वो पार्टी का विस्तार कितना का कितना नहीं है। परंतु जिस प्रकार का बेहुदा बयान इस प्रजातांत्रिक देश में, जिनको लेकर वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं ताऊ देवीलाल जी के, जिनके हम वंशज हैं, उन्होंने आजाद कराने के लिए, देश को डेमोक्रेटिक सिस्टम सेटअप करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। उनके ताऊ साहब राम जी भी इसी प्रजातांत्रिक प्रणाली से ज्वाइंट भारत में विधायक रहे, ज्वाइंट पंजाब में ताऊ देवीलाल जी भी विधायक रहे और उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए। इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। परंतु ताऊ देवीलाल जी की बात को ही वो लोग कंडम करने में लगे हैं। फोटो लगाते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, फोटो ताऊ देवीलाल की लगाएंगे। विचारधारा उनके दिमाग में राहुल गांधी वाली बढ़ रही है। कहीं ना कहीं उनके विचार राहुल गांधी से जुड़े हुए, विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के बेहुदा बयान देकर उन्होंने केवल अपनी गरिमा को खत्म किया और मेरे ख्याल में देश में कोई लाइक नहीं करता। ये डेमोक्रेटिक देश है, ये कोई राजा रजवाड़े की रियासत थोड़ी है कि उसको गद्दी से उतार दो, वहां मार काट मचा दो। अरे चुनाव होते हैं 5 साल के बाद, आओ ना पार्टिसिपेट करो। जब चुनाव लड़ते हैं तो 88 जगह में था, 90 में था, 82 जगह जमान जब्त हो जाए, फिर कहाँ देश बदल देंगे। इन लोगों ने हर चीज को एक इंतहा की ओर लेकर जा रहे हैं और जो लोग इस प्रकार की राजसी सोच को लेकर चल रहे हैं, देश विरोधी सोच को लेकर चल रहे हैं, देश की जनता ने तो नकार दिए, प्रदेश की जनता ने नकार दिए और मेरे ख्याल से अब इनको समाज भी नकार देगा। क्या लगता है कि कोई एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भड़काऊ बयान दिया जा नहीं, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। एक्शन होना चाहिए, वो प्रजातांत्रिक तरीके से, जो प्रजातांत्रिक तरीके होते हैं उसी तरीके से होगा ना। लोग कंडम कर देंगे अपने आप ही, वो कंडम लोग ही कर देंगे ना। और चौटाला जी ने एक बार कहा भी था, कहा भाई सारी चोट बर्दाश्त कर लूंगा, वोट की चोट बर्दाश्त नहीं करने का। वो वोट की चोट लग रही है इन लोगों को और इसीलिए बौखलाए फिर रहे हैं, मारे फिर रहे हैं। घर में तो इन लोगों ने आतंक मचाई रखे है, आपस में तो जिस प्रकार से सिर्फ टोप हो रहा और घर में तो हालत मामला सबको काबू नहीं आ रहा।